बीजेपी की जीत पर क्या कहेंगे? मैडम ये एक बहुत बड़ी जीत है, खासकर पांडव नगर के अंदर। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लड़ रहे थे। यहाँ मनीष सिसोदिया के भतीजे को हरा के ये व्यक्ति जीता है और भारतीय जनता पार्टी जीती है। और यहाँ पैसे की ताकत का जो इस्तेमाल नंगा नाच हुआ है, यहाँ पे पैसा बांटा गया है, लेकिन जनता ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि पैसा काम नहीं आएगा। केजरीवाल जी की जो संकीर्ण मानसिकता है उसको हरा के हमारा निगम पार्षद बना है। यहाँ चलो पांडव नगर का छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बहुमत तो उनके पास है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से तमाम सीटों पर उन्हें टक्कर दी है उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी पर भी भरोसा जताया जनता ने? बिल्कुल नहीं। एक बात आप सोचिए कि की सरकार यहाँ पे थी और जिस तरीके से 8 साल के अंदर उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रम पैदा करने वाली राजनीति का इस्तेमाल किया, ये उसकी हार है। इस तरीके की जो विचारधारा, अगर वो तो 2/3 और 3/4 दिखा रहे थे मेजोरिटी, लेकिन नहीं जीते। उन्होंने थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन जो हमारे साथ की है और जो हमारे वोट्स कटे हैं, एक साजिश की थी जिसका पर्दाफाश आने वाले समय में हम कोर्ट के द्वारा करवाएंगे। और जब ये चीज प्रूव हो जाएगी तो पता चलेगा कि बाकी यहाँ पे जहाँ पे जितना 3,000 का मार्जिन जहाँ आया है, वहाँ 4-4, 5-5, 6-6 हजार का मार्जिन से हम जीत सकते थे। और जो नैरो फाइट में जो सीटें हम हारे होंगे वो भी हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे। तो ये अभी जो एक साजिश रची गई थी, उस साजिश को हरा के जनता की जीत है। और ये बीजेपी आगे हमेशा काम करती रही है, 15 साल में काम किया है। वो जो कूड़े के ढेर की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कूड़ा उठाया था तभी तो ढेर लगा है। आप घर के अंदर सारी तरफ घर कूड़ा बिछा के रखेंगे और यमुना के ऊपर कुछ कह नहीं पा रहे हो। तो ये जो एक संकीर्ण मानसिकता, एक विचारधारा को कुछ पैसे बांट के फेल करने का तरीका है, वो कभी साबित नहीं हो पाएगा। और ये जनता की जीत है। और फिर प्रूव कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप नंबर ऑफ वोटिंग परसेंटेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम पूरी तरह सारी सीटों पे जीते हैं। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि पैसों का जादू नहीं चला, जिस तरह से टिकट बेचे गए उसका जादू नहीं चला। इनका साफ तौर पर कहना है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे? बीजेपी की जीत हुई है, जश्न लगातार जारी है। ये अन्याय पे न्याय की जीत है और अधर्म पे धर्म की जीत है। ये रामराज की जीत है और मोदी जी की जीत है। और ये हमारे समाज उत्तराखंड के जो लोग हैं सबने एक होकर के एक मुफ्त वोट दे करके, और पैसे का जादू नहीं चला। तो दूसरा जो हमारा कैंडिडेट था मनीष सिसोदिया का भतीजा, जिन्होंने रात दिन पैसा बांटा, लोगों को लोग लुभावन वायदे किए, उसके बाद सब जितने भी यहाँ के लोग हैं और सब लोगों ने अपना मत बीजेपी को दिया। और बीजेपी सशक्त होकर आगे आकर के भी काफी सशक्त बनेगी। तो मनीष सिसोदिया के भतीजे को हरा है यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिनकी जीत हुई है बीजेपी के, तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि पैसे देकर टिकट बांटे गए लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल आज पांडव नगर के इस चुनाव में हार गए हैं। जो बीजेपी का पार्षद यहाँ से चुना गया है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। लगातार तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार देखने को मिल रहे हैं और एक दूसरे को इस जीत की बधाई दे रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बीजेपी की जीत पर आप क्या कहेंगे। हमें तो बहुत बहुत खुशी है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है। आज भाई यशपाल कैंत्रा जी ने जो अपना यहाँ पे तक प्रयास किया, काफी सालों से लगे रहे प्रयास करने में, हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने जीत हासिल करी। मनीष सिसोदिया के भतीजे को हराया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी जीत है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये इस महीने से बहुत बड़ी जीत है। मनीष सिसोदिया जी कंटिन्यू आते रहे, लगातार विजिट करी, पैसा इतना बहाया, पर आखिरकार सत्ता की जीत हुई। भाई यशपाल कैंत्रा की साफ, सुंदर और ईमानदार छवि की जीत हुई है यहाँ पे। लेकिन केजरीवाल तो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। तो केजरीवाल की ईमानदारी का पता चल गया ना। मनीष सिसोदिया जी आए थे, ये अपना विधानसभा पे हारते हारते बचे हैं और यहाँ तो अपनी बेइज्जती करवा के मान गए। यहाँ पे पूरी ताकत झोंक दी थी और ताकत झोंकने के बाद एक अकेले यशपाल कैंत्रा ने भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते पटक के धोया है यहाँ पे। तो नेक टू नेक मुकाबला था, कांटे की टक्कर हुई है। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी एक तरफा जीता। नहीं मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप लगाइए कि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझता है और लगातार यहाँ हमारे क्षेत्र में लोगों को भरमाता रहा, उसके बावजूद हमने हरा के दिखाया उसे। इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद हमने हराया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत और उत्साह की बात है हमारे लिए। आप क्या मानते हैं कि शराब घोटाले का कोई असर हुआ है? सॉरी, शराब घोटाले का असर? यस, बिल्कुल शराब घोटाले का लोग परेशान थे। हर उनका मनीष सिसोदिया का बच चलता तो लोगों के घरों के छत के ऊपर बार खुलवा देते। जो उन्होंने शराब दी थी उनका उसका खुल के विरोध किया लोगों ने और जनता सामने आई है
और सबक सिखाया है मनीष सिसोदिया को। और आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ के नहीं भागा तो आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं, मेरा नंबर लिख लेना आप। तो वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है दावा कर रहे हैं कि मेयर तो उनका ही बनेगा भले ही बहुमत ना। नहीं, अभी देखिए, अभी तो स्थिति थोड़ा क्लियर होने दीजिए, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो इनके ये ख्वाब बुनते रहेंगे। अभी तो मीडिया ने एक तरफा दिखाया था कि कहीं से कहीं तक बीजेपी नहीं आ रही है, पर अब देखिए बीजेपी ने काफी अच्छा रिवील किया है। अभी तो फिलहाल हमने आंकड़ों में नहीं देखा है कि कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए हैं, तो उस विषय पे भी विचार करेंगे। अभी देखेंगे कि भाई कितनी सीट आई है कितनी नहीं आई है। सर आप क्या कहेंगे बीजेपी की? मैडम हमने कहेंगे बीजेपी जीत रही है, हमारी विधानसभा में 4 सीट बीजेपी ने, जबकि यहाँ उम्मीद को नहीं, ये अपना घर माना जाता है, अपना सिसोदिया का, अपने भाई अपने भतीजे के लिए रात दिन लगा, लोगों को पैसे का प्रॉब्लम दिया। हमारे लोगों ने निष्ठार में बहुत से काम किया और अपनी सीट को निकाल के रखा। हमें तो खुशी इस बात की है कि मनीष सिसोदिया को हमने जो जवाब दिया रखे वो जिंदगी भर याद रखेगा। और कभी पहले रवि नेगी ने उसे धोया है और बुरी तरह लास्ट में जब हारते हारते बचाओ तो उसकी इज्जत बचाई है उसने, और यहाँ तो हमने उसकी लुटिया डुबो दी है। तो साफ तौर पर ये कहना है लोगों का, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं खास तौर पर जो जश्न मना रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की लूटिया डुबाने का काम जो है वो यहाँ बीजेपी ने किया है। जिस तरीके से जीत बीजेपी ने यहाँ पांडव नगर में हासिल की है, तो इस तरह से लगातार ये जीत का जश्न जारी है। कुछ और कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करेंगे। हम तो बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो अपने भतीजे की सीट नहीं बचा पाया तो औरों की सीट क्या बचा पाएगा, शर्म आनी चाहिए उसे। तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ खासी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जिस तरह से ये पूरा शराब घोटाला हुआ है राजधानी दिल्ली में, जिसे केजरीवाल मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कोई घोटाला हुआ है। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात जो है वो एमसीडी चुनाव की करेंगे और बीजेपी की जीत की करेंगे, जहाँ हम फिलहाल पांडव नगर में मौजूद है, जहाँ ये पूरा जो कार्यकर्ताओं का जश्न है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि मनीष सिसोदिया के भतीजे को हराया है यहाँ बीजेपी कैंडिडेट यशपाल ने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता है वो जश्न में डूबी हुई है। लगातार ढोल नगाड़ों पर जो है वो थिरकती नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये तस्वीरें जो हैं लगातार जश्न की सामने आ रही है, और किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार डांस करती नजर आ रही है, थिरकती नजर आ रही है। जय जय श्री राम के नारे जो हैं वो यहाँ लगातार गूंज रहे हैं। बीजेपी में काफी उत्साह इस चीज को लेकर है। उनका दावा है कि दिल्ली में जो ये चुनाव हुआ है ये आम आदमी पार्टी की हार है, क्योंकि तो एमसीडी का चुनाव किस तरीके से बीजेपी ने कांटे की मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिला। इस वक्त हम लक्ष्मीनगर के एरिया में है, लक्ष्मीनगर के वार्ड में, जहां बीजेपी की जीत हुई है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उसमें जश्न का माहौल है। किस तरीके से जो है ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल आप जीत का जश्न इन तस्वीरों में देख सकते हैं।